नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले ने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। दरअसल केंद्र को खुश करने के चक्कर में बार बार गवर्नर ने राष्ट्रपति को अपने विवाद में उलझाने का काम जारी रखा। जहां राज्य का मसला था वहां राष्ट्रपति को उलझाना और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा संवैधानिक संकट का विषय बनता जा रहा था। ऐसे में अब यह सारा खेल इन लोगों पर भारी पड़ गया है। मोदी शाह की नींद तो उड़ी ही उड़ी है और संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर की भी भारी फजीहत सुप्रीम कोर्ट ने कर डाली है। इन सब के पसीने छुड़ा दिए हैं और वो सीएम जो लगातार अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे उनकी बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दिन में तारे दिखाए हैं बल्कि कानून क्या होता है वो भी सिखा दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्यों में समानांतर सरकार चलाने वाले गवर्नर की हेकड़ी निकाल दी है। इस बार तो इतना कुछ कह दिया कि शायद ये कभी भूल ही नहीं पाएंगे। कोर्ट ने साफ साफ कहा है मनमानी नहीं चलेगी। यह ऐतिहासिक फैसला है 8 अप्रैल 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की मनमानी पर सख्त लगाम लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ गवर्नर को फटकार लगाई बल्कि यह भी साफ कर दिया कि गवर्नर का काम जनता की चुनी हुई सरकार को सपोर्ट करना है, ना कि उसमें रुकावट डालना। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को जनता की इच्छा का सम्मान करना होगा क्योंकि विधानसभा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्यों तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और इस फैसले का क्या असर होगा? चलिए इसकी पूरी परतें अब आपके सामने हम खोलते हैं। साथियों, बात तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की विधानसभा ने कई बिल पास किए थे जो राज्य की यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। ये बिल 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच पास हुए थे। कुल 12 बिल थे जिनमें से 10 बिलों की बात आज हम आपके सामने कर रहे हैं। इन बिलों में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति से लेकर शिक्षा में सुधार तक के प्रावधान थे। ये बिल तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए बनाए गए थे। इन बिलों को मंजूरी के लिए गवर्नर डॉक्टर आर.एन. रवि के पास भेजा जाता रहा था। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो बिल को मंजूरी दे दे। दूसरा, वो बिल को विधानसभा में वापस भेजे और सुझाव दे। तीसरा, वो बिल को राष्ट्रपति के पास भेजें, लेकिन ये तभी हो सकता है जब बिल राज्य की शक्तियों से बाहर हो। लेकिन गवर्नर साहब ने इनमें से कोई भी विकल्प चुना ही नहीं। उन्होंने इन बिलों को लटकाए रखा। सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 से पेंडिंग था, यानी 5 साल से ज्यादा समय तक गवर्नर ने कोई फैसला नहीं लिया। ये तो हद ही हो गई भाई। 5 साल तक बिल लटकाना, ये तो जनता के साथ धोखा है। बाद में जब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो गवर्नर ने जल्दबाजी में इन बिलों को विधानसभा को वापस भेज दिया। विधानसभा ने इन्हें दोबारा पास किया, लेकिन गवर्नर ने फिर इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये कदम तमिलनाडु सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब क्या हुआ? तमिलनाडु की सरकार तो परेशान हो गई। तमिलनाडु सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी शिकायत थी कि गवर्नर जानबूझकर बिल लटका रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। सरकार का कहना था कि गवर्नर केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से यह भी मांग की कि गवर्नर के लिए एक समय सीमा तय की जाए ताकि वो बिलों को लटका ना सके। सरकार का कहना था कि गवर्नर का ये रवैया जनता की इच्छा का अपमान है। अब इन सब की सुनवाई हुई। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने गवर्नर को कड़ा सबक सिखाया।
कोर्ट ने कहा गवर्नर का बिल लटकाना और राष्ट्रपति को भेजना गैर कानूनी है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अगर वो बिल मंजूर नहीं करना चाहते तो उसे विधानसभा को वापस भेजें, लेकिन लटकाना गलत है। कोर्ट ने गवर्नर को चेतावनी दी, आप रोड ब्लॉक मत बनो, आप चोक होल्ड मत बनो, जनता की चुनी हुई सरकार को काम करने दो। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को जनता की इच्छा का सम्मान करना होगा जो विधानसभा के जरिए व्यक्त होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेजकर भी गलत किया है। अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर तभी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है जब वो राज्य की शक्तियों से बाहर का मामला हो, लेकिन तमिलनाडु के ये बिल राज्य की शक्तियों के दायरे में थे। कोर्ट ने गवर्नर के रवैये को गैर ईमानदार, नॉन बोनाफाइड बताया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने पहले बिल लटकाए और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जल्दबाजी में इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यह सही नहीं है। कोर्ट ने कहा गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख की तरह काम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक व्यक्ति की तरह। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो यह संविधान की शपथ का उल्लंघन है। कोर्ट ने गवर्नर को सलाह दी कि वो दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह काम करें। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि गवर्नर को बिल पर फैसला लेने के लिए समय सीमा का पालन करना होगा। अनुच्छेद 200 में लिखा है गवर्नर को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिल को सालों तक लटकाना पॉकेट वीटो की तरह है जो संविधान में स्वीकार्य नहीं है। यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवर्नर का पद संवैधानिक है, ना कि राजनीतिक। गवर्नर को निष्पक्ष रहना होगा। यह फैसला केंद्र और राज्य के बीच संतुलन को मजबूत करेगा। कई बार देखा गया है कि जब राज्य में विपक्ष की सरकार होती है तो गवर्नर केंद्र के इशारे पर उस सरकार को परेशान करते हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में गवर्नर पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगा दी है। यह फैसला हर गवर्नर के लिए चेतावनी है कि वो जनता की इच्छा का सम्मान करें, और यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है क्योंकि इसने साफ कर दिया है कि जनता की चुनी हुई सरकार ही सर्वोपरि है। इस फैसले से उन राज्यों को भी राहत मिलेगी जहां गवर्नर और राज्य सरकार के बीच टकराव चल रहा है, जैसे केरल और पंजाब। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। अब इसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। इस फैसले के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये जो ऑर्डर आया है राज्य विधानसभाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला फैसला है। यह तमिलनाडु की जनता की जीत है। कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। हालांकि कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या गवर्नर रबर स्टैंप बन जाएंगे? क्या वो बिना सोचे समझे हर बिल को मंजूरी दे देंगे? कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नर को बार बार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन वो अपनी कार्यशैली नहीं बदल रहे। कुल मिलाकर ज्यादातर लोग इस फैसले से खुश ही नजर आए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को साफ संदेश दे दिया, मनमानी नहीं चलेगी। केंद्र के इशारे पर नाचना बंद करो। यह फैसला जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवर्नर को जनता की चुनी हुई सरकार का सम्मान करना होगा। यह फैसला भविष्य में सभी गवर्नरों के लिए एक दिशा निर्देश बनेगा। अब गवर्नर साहब को समझ आ गया होगा कि वो संवैधानिक प्रमुख हैं, ना कि केंद्र की कठपुतली। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले लाइव अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।